ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। इनके ना फॉर्मूले पूछे जाते हैं या फॉर्मूला देके आपसे आईयूपीएससी नाम पूछ लेता है। ठीक। तो मैं एक एक करके लिख रहा हूं। टेबल बना के लिख दूं या एक एक करके ही लिखता हूं। पहला है आपका H3PO2। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या इसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं या फॉस्फोनिक एसिड ये भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसका? तो फास्फोरस बनाया हमने, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। अब देखो इसमें कितने ऐसे हैं जिसे हमें डायरेक्टली एच से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो तीन एच है। H3PO2 क्या दिख रहा है? तो ये आपका हो गया H3PO2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितना मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है, तो क्या बताओगे? ये मोनोबेसिक एसिड है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, क्या बताओगे? हम्म। हाँ, ये मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब सिंपल ये होता है कि कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, कितने ओ एच माइनस को। तो ये केवल एक एच प्लस ये दे सकता है। फास्फोरस से जो एच वो नहीं जाने वाला कहीं भी। तो आपसे पूछा जाता है कैसे, तीन चार दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो मोनोबेसिक एसिड है। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता कि कितने हाइड्रोजन H3PO2 में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तब तक आप नहीं बता सकते कौन मोनोबेसिक है कौन डाई बेसिक है। तो ये मोनोबेसिक एसिड होगा। मोनोबेसिक एसिड कहां से आ रहा है? तो बस जो OH वाला H है बस वही बाहर जाने वाला। ऑक्सीजन का, सॉरी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पे? हाँ। हाँ, +1 ही होगा। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका पीओएच बॉन्ड कितना है, पी डबल बॉन्ड ओ कितना है, पीएच बॉन्ड कितना है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से कह सकते हो कि पीएच बॉन्ड दो है, पीओएच बॉन्ड एक है, पी डबल बॉन्ड ओ एक है। तो वो सब मैं कुछ भी लिखने वाला नहीं हूं। ठीक। मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर दे रहा हूं तो आप देख के स्ट्रक्चर आराम से बता सकते हो कि हाँ किस कौन कितने बॉन्ड है। नेक्स्ट है आपका H3PO3। इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये शायद ऊपर वाला मैंने गलत लिखा, फॉस्फोनिक नहीं है, फॉस्फीनिक होता है। फॉस्फीनिक एसिड। आपका जो ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस को फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड। तो वो फॉस्फीनिक था। ये H3PO2। और H3PO3 जब होगा तो उसको फॉस्फोनिक बोलेंगे। अगेन इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने जाओगे तो ये कैसा दिखता है देखो। तो पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड एच। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अभी आया था वो एक हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो अभी इसे बोला जाए कि ये बताओ मोनो डाई डाई में कौन सा मोनोबेसिक एसिड है, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक क्या है? हाँ, दो एच ग्रुप है, दो एच प्लस दे सकता है, यानी कि दो एच माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा तो ये डाई बेसिक एसिड है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आने वाला है?
अरे बाबा 3H+ हो गए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, -6 बना, तो ये 3 + 3 में चला गया। ठीक। अगेन पी डबल बॉन्ड हो, पीओएच बॉन्ड कितने आएंगे, पीएच बॉन्ड कितने आएंगे, तो वो देख के यहां से लिख सकते हो, पीएच एक है, पीओएच दो है, पी डबल बॉन्ड दो एक है। ठीक है। अच्छा, थर्ड H3H4P2O5, H4P2O5, इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ये डाइमर बनता है H4P2O5, पी पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे OH O, पी डबल बॉन्ड ओ, OH। अभी कितने बचे हैं, H4, ऑक्सीजन कितना बचा है अभी, ऑक्सीजन 5 चाहिए, तो 3 2 5 हो चुके, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा, तो आई गेस यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, H4P2O5। मेरे पास जो इसमें स्ट्रक्चर इसका नहीं दे रखा, यही होना चाहिए। ठीक। किससे बना है ये, तो यहाँ पे OH कर दो, इसका इधर OH कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, H4, ये बनेगा इससे, इसका जब H3PO3 का डाइमर बनाओगे, तो इसका OH एक दूसरे का OH आएगा, ये OHH, OHH ऐसे ही, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, तो एक OH और एक H पानी निकल गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये कुछ ऐसे है, पी डबल बॉन्ड ओ, OH, OH, H, फिर पी डबल बॉन्ड ओ, इधर OH, OH, H। अब यहां से OH H, ये पानी बाहर निकल गया और ये मॉलिक्यूल बन जाता है, ये आपका H3PO3 था, और ये भी आपका H3PO3 था। तो इसका डिहाइड्रेशन जब कराओगे, आपस में डाइमर बनाएंगे, तो ये बनेगा H4P2O5। अच्छा, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, याद रखना, ये भी sp3 है, ऊपर वाले जी जो ये सब है, पूछा जाए कभी तो ये भी sp3 है। ठीक। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे जाएगा। तो ये था आपका पायरोफॉस्फोरिक, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा, फोर्थ है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O6, वो P2O5 था, ये P2O6 है, H4P2O6। तो ये आपका अगर हाइपो फॉस्फोरस एसिड का बनाने जाओगे, H4P2O6, तो देखो कैसे बनेगा, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड OH, OH, H। अभी कितने बचे आपका, 6 ऑक्सीजन, 3 2 5 आ चुका है। ये ऐसा हो सकता है कि ये डाइमर ना होके एक तो H3PO4 हो, लाइक ऐसे हो, एक H3PO3 हो, एक H3PO4 हो, तो वहां से बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक OH हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि P डबल बॉन्ड OH, H, OH, और P डबल बॉन्ड OH, OH, और OH। अब देखो यहां से अगर हम निकाल दें, तो क्या बनेगा, पानी अगर बाहर चला जाएगा तो पी डबल बॉन्ड एक दो, यहाँ पे एक तीसरा, तीन तीन 6 ऑक्सीजन, हाँ, और एक दो तीन चार, तो ये बन गया यहाँ पे H3PO3 का ये हो गया, और H3PO4 हो गया। तो इनके डाइमर से ये बनाया जा सकता है -H2O करके।
डिहाइड्रेशन करा के। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा जो वो आपका होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। अगेन इसमें पीओपी बॉन्ड कितने हैं, पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, पीओएच कितना है, पीएच कितना है, वो सब स्ट्रक्चर आप बना लोगे तो सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, ठीक। फिफ्थ है आपका हाइपोफॉस्फोरस के बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कभी कभी ऑर्थो ना लगा केवल फॉस्फोरिक भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला यही H3PO4 है जो मैंने उधर बनाया था, H3PO4। ठीक, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच H3PO4। ये ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड। तो यहां से तीन OH ग्रुप है, तीन H प्लस निकल सकता है, तो ट्राई बेसिक एसिड। फिर अगेन इसमें पीओएच बॉन्ड पीएच बॉन्ड कितने कितने हैं वो सब आप देख के स्ट्रक्चर लिख सकते हो। सिक्स है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H4P2O7। तो इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच। देखो क्या सही है, तीन और तीन छह एक साथ आ गए, और दो चार। हाँ तो ये डाइमर है किसका, अभी जो आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखा ना आपने इसका, इसका देखो दो OH ग्रुप यहां पे भी है और दो OH ग्रुप इधर भी है। इधर जो OH आया था वो इसमें से -H2 बाहर निकल गया, तो ये अगेन डाइमर है H3PO। ये किसका है, डाइमर ऑफ H3PO4। -H2 बाहर निकाल के डिहाइड्रेशन करके आपका निकलेगा। अगेन इसमें पीओएच बॉन्ड पी डबल बॉन्ड ओ पीओ बॉन्ड सब कुछ आप देख के लिख सकते हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेवेंथ है आपका लास्ट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो पीछे मैंने इसका वैसे बता दिया था फॉर्मूला, फॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच पीओ थ्री का होल थ्राइस, और ये पॉलीमर होता है। सोडियम मेटाफॉस्फेट का मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर बताया था। मैं तो इसे वाइट करना चाह रहा पर ये होने को राजी नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट इनका मैंने नहीं लिखा ना, तो सॉरी। ये आपके +5 में है, इसके पहले वाले भी ये भी +5 में है, 3 2 5। यहाँ पे ये कौन सा है, H4P2O6, ये आपका +4 में है, और ये आपका +3 में है, H4P2O5 +3। इसके ऊपर वाले का शायद मैंने लिख रखा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर था। और ये आपका पॉलीमर है HPO3 का, जुड़ते जाते हैं। तो इनका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है HPO3 का, तो इसमें दो लीनियर भी बनता है और साइक्लिक भी बनता है। तो देखो कैसे बनता है, एक तो लीनियर वाले ऐसे बनते हैं, POH O, P डबल बॉन्ड O,
ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ एस। ये तो लीनियर वाले हैं। अगर आपको कोई एक HPO3 का मोनोमर देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि मोनोमर कहाँ पे है। तो HPO3 एक ये मोनोमर है। अ, एक ये मोनोमर है। फिर अगेन ये दूसरा मोनोमर है। सॉरी। फिर ये यहाँ पे देखो OH एक छूट गया हमारा। ये तीसरा मोनोमर है। ये आपको दिख रहा है ना, HPO3 तो ये आपके ऐसे पॉलीमरिक चेन में मिलते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सॉरी लीनियर स्ट्रक्चर है HPO3 का। लीनियर, इसका नाम होता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इसका साइक्लिक जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसे होता है, ओ पी ओ ओ पी ओ। ठीक। और यहां पे जुड़ा होता है पी डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच। अब इनका भी अगर आप देखना चाहो कि कहाँ पे HPO3 है तो देखो, एक किसी एक को ऐसे ले लो। HPO3 HPO3 एंड अगेन HPO3। तो तीन N=3 यहां पुट करोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये तो 3 लिखा हुआ है। ये N मॉलिक्यूल भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये है HPO3 का होल N। ये N=3 पुट करोगे तो इतना आया है, ज्यादा पुट करोगे तो लंबा चला जाएगा। ठीक। ठीक है। तो ये आपके अलग अलग ऑक्सो एसिड थे फास्फोरस के। ठीक है।